नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। ये कैसे हेल्प करते हैं एग्जाम में। बेसिक आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बढ़ाता है आपकी और थिंकिंग पावर बढ़ाते हैं। स्क्वायर होते हैं जब हम डबल करते हैं किसी चीज़ को, जैसे 2 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू टू ऐसे निकाला जाता है। 2 इंटू टू इजकल टू 4। जब क्यू की बात करें तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 भी बोलते हैं और 2 क्यूब भी बोलते हैं। ये कैसे होता है 2 इंटू टू इंटू टू कैसे बन गया 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 ऐसे। जैसे 3 का भी है, ये एग्जांपल है 3 इंटू थ्री। जब स्क्वायर की बात करें तो डबल टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा। जब क्यू की बात करें 3 इंटू थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट 4 का ये लर्न होने चाहिए अप टू 20 और 30। स्क्वायर तो ऑलमोस्ट 30 तक लर्न होने चाहिए और क्यूब भी 30 तक, जो कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजीली हेल्प कर देता है। जैसे 4 का हो गया 16 4 4 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49। ये स्क्वायर की बात करें हम 8 का 64 9 का 81 10 का 100 एंड 11 का 121। नेक्स्ट क्यूब की बात करें 2 का हम पढ़ चुके थे 8 होता है, 3 का 27 4 का 64 5 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर लर्न होगा 5 का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर होता है 125। तो इसके आगे करेंगे हम, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई अगेन करना पड़ेगा हमें 5 से। तो क्या आ जाएगा ये, जैसे हमने स्क्वायर को किया 5 इंटू 5 तो ये हो गया 25। 25 इंटू 5 होता है 125। और वैसे ही नेक्स्ट 6 का है, 6 का स्क्वायर होता है 36 36 इंटू 6 हो जाएगा 216। वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 इंटू 7 हो जाएगा 343। तो 8 का क्यूब हो गया 512, 9 का क्यूब हो गया 729, 10 का क्यूब हो गया 1000 एंड 11 का क्यूब हो गया 1331। अगर हमें, जैसे कि यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी 125 में, अगर हमें दिया हो 5 रेज टू पावर 5 तो कैसे हो गया 125 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, जो उसको कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा इसका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ शेप्स। ये हर एग्जाम में आता है कि शेप कैसी होती है। स्टार्ट करेंगे हम सिंपल लाइन से। सिंपल लाइन कैसे होती है, सिंपल लाइन एक इसमें दोनों तरफ एरो होगा, मीन्स ये यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ से भी। जब एक पॉइंट होता है और इसमें से एक एरो निकलता है उसे कहा जाता है रे। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज रे। तो वी इन रे वी हैव अ वन पॉइंट और इसके बाद डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल टॉर्च, जब हम टॉर्च ऑन करते हैं वो हम एक पॉइंट पे पकड़ते हैं और उसमें से कई सारी रे निकलती है जो अनलिमिटेड साइड में जाती हैं। ये समझने का एक तरीका है। नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक टुकड़ा। जैसे मैं यहाँ से एक लाइन कट कर दूंगी इतने से तो उसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट शेप की बात करें, शेप कई तरह की होती है। ट्रायंगुलर होती है, सर्कुलर होती है, स्क्वायर में होती है, रेक्टेंगुलर होती है, पैरेललोग्राम में होती है, कई तरह की होती हैं। तो जो बेसिक शेप हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज। तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, एक दिख रहा है, ये क्लोज्ड शेप है। नंबर 1 क्या है, ये क्लोज शेप्ड। और दूसरा क्या है कि ये इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ एंगल। जब हम यहाँ से बनाएंगे एंगल फॉर्म करता है। और इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। इसमें क्या है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, और ये क्या है, इसकी साइड्स हैं। तो सर्कल की बात करें, सर्कल एक सिंपली एक गोला होता है जिसको वृत्त कहा जाता है हिंदी में। तो मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है सर्कल। जब हम सर्कल को आधा करते हैं तो इसे कहा जाता है हाफ सर्कल या सेमी सर्कल। और जब हमें सेमी सर्कल को भी आधा कर देते हैं इसे कहा जाता है क्वार्टर सर्कल। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर ऐसा, इसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है। ऐसा आकार या ऐसी शेप जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मीन्स 4 साइड आर इक्वल आर नोन एज स्क्वायर। देन रिएक्टेंगल, रिएक्टेंगल का एग्जाम्पल होता है फ्लैग भी। रेक्टेंगल ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं। जैसे इसकी ये और ये भुजा सेम है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने शेप के बारे में जान लिया। अब जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आते हैं निकालने के लिए, जैसे कि ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होता है आपको। पेरीमीटर मीन्स जो इनसाइड एरिया है इसके अंदर। जैसे इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए, मैंने अभी तक बताया। ये इसकी क्या है, ट्रायंगल क्या है, क्लोज शेप है और ये इसकी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं इसकी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ट्रायंगल, साइड प्लस साइड प्लस साइड
ऐसे करके आप निकाल सकते हो। और दूसरी बात ये याद रखनी कि जो इसकी दो साइड्स होती हैं उनका सम कभी भी तीसरी साइड के बराबर नहीं होता है। और जब हम तीनों ट्रायंगल को काउंट करते हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट सर्कल में बात करेंगे। सर्कल हमने पढ़ा था, एक वृत्त होता है, इसके बीच में एक सेंटर होता है। अब इसकी अगर पेरीमीटर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पे टू विल बी टू ओनली, पाई का मतलब होता है 22/7 और r इज रेडियस। अब रेडियस समझाते हैं, व्हाट इज रेडियस। जब हम सेंटर में एक पॉइंट लगाते हैं और वहाँ से एक लाइन जोड़ देते हैं लास्ट के लिए, उसे बोलते हैं रेडियस। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और यहाँ से यहाँ तक लाइन बना दी, इसको कहा जाता है इसका डायमीटर। नेक्स्ट स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में का भी आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें स्क्वायर में क्या था कि सबकी साइड्स बराबर थी, 4 साइड होगी, 1 2 3 4। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड्स। नेक्स्ट रेक्टेंगल की बात करें, इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, एक तो लेंथ दिख रही है, दूसरी ब्रेड्थ दिख रही है इसकी। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू L प्लस बी, मीन्स L हियर रिप्रेजेंट द लेंथ एंड B रिप्रेजेंट द ब्रेड्थ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स। इसमें से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में। जब एक सिंपल सी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, जिसमें कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा, उसे कहा जाता है जीरो एंगल। ये अराइज होता है, व्हाट इज जीरो एंगल, विच डोंट मेक एनी एंगल इज नॉन एज 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण कैसा था होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज नॉन एज एक्यूट एंगल। तो किस किस के बीच में बनेगा, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल सेम चीज़ है, 90 डिग्री का बनता है ये। नेक्स्ट 180 डिग्री। जब हम एक इसे स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है और 180 डिग्री एंगल भी कहा जाता है। और एक स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल फॉर्म करता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन ये होती है कि ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पे 180 से तो बड़ा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐड हो गया थोड़ा सा और लेस देन 360 डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन होगी द एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 इज नॉन एज रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। तो क्वेश्चन राइज होता है कि इन वन कंप्लीट एंगल हाउ मैनी राइट एंगल आर फॉर्म्ड। तो अगर हम इसको बीच से कट कर देंगे तो इसमें कितने बन जाएंगे, इसमें 4 बन जाएंगे, 4 राइट एंगल। तो 360 डिग्री में हम पास कितने राइट एंगल बन सकते हैं, 4। एंड स्ट्रेट एंगल में कितने बन सकते हैं, 2। ये याद रखना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट, ये आपको लर्न करने हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।